So hey guys, welcome back to the channel. मैं ख्वाली आज कहूँ रिएक्शन मानवा रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड. सो या लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 70 का रिएक्शन किया था. आज भाई चैप्टर 71 की. सो लेट्स स्टार्ट. वो आखिरी में आ गया था एंड उसने वो जो डीमन था उसका हाथ उठ काट दिया था क्योंकि उसे लगा था कि बहुत ही लो रैंक है अपने एमसी की, लेकिन अपने एमसी के पास पावर्स थी तो उसने उसका हाथ काट दिया था एक. सो या अब वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होगी. तो जब मैं मरा था मेरे मरने से पहले इस वर्ल्ड के ऊपर एक डिस्ट्रक्शन आई थी. जो गेट थे डीमन रेल्म का एंड जो ह्यूमन रेल्म में उनके जो गेट थे वो कनेक्ट हो गए थे एंड एकदम से जो आसमान था वो फट के उसके अंदर से डीमन निकलने लग गए थे. एंड इस तरीके से डीमंस जो है हमारे वर्ल्ड में आ गए थे. ये रहा. एंड हमने इसे कहा था द फॉल. मतलब ऐसे नाम दिया था ना उसे कि हमने उसे नाम दिया था द फॉल. तो जब ये गेट ओपन हुए तो इन गेट को ओपन करने में जो हाई रैंक जो जिनका वो था जिन्होंने इस गेट को ओपन करा था उसमें जिनका हाथ था वो थे 10 हाई रैंक्ड डीमंस जिन्होंने इस गेट को ओपन करा था, जिनका नाम था द 10 इलाइट क्रॉप्स. एंड जो ये इतनी बड़ी वो चल रही थी, इतनी बड़ी जो लड़ाई चली थी उसमें उसके भीतर जब वो लड़ाई चल रही थी तब मैं उनमें से एक को हाई लेवल इलाइट क्रॉप से मिला था. उनमें से एक से किसी एक से मिला था और जो उसका आउटकम था जब मैं उससे मिला तो जो उसका नतीजा था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बेकार था. उससे लड़ाई करने के लिए 671 लोग आए थे लड़ाई बैटल में, लेकिन उनमें से 666 मर गए थे उसमें. उनमें से सिर्फ 5 लोग बचे थे जिनमें से 4 अपनी जो है वो बेहोश हो चुके थे, बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, बस जिंदा थे पर बेहोश पड़े थे. एंड सिर्फ एक बंदा बचा था जिंदा जो जिसके पास मतलब जो अभी उठ भी रहा था, जग रहा था उस टाइम पे. एंड जो रीज़न था कि सिर्फ 5 लोग बचे थे वो भी सिर्फ ये था कि वो जो डीमन था वो एक नंबर मैच करना चाहता था 666. उसे इंटरेस्ट था कि 666 बंदे ही मारूंगा, इससे ज़्यादा नहीं मार रहा मैं इनमें से, तो इसलिए 5 लोग जिंदा बच गए थे. ओह कितना ही प्यारा फ़ोटो है भाई, ये प्यारा लग रहा भाई फ़ोटो तो. एंड उनमें से जो वो जो बंद वो था जो डीमन था उसकी जो पावर थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि मतलब उसकी पावर अपने आप में डिस्ट्रक्शन थी, एकदम ख़त्म करने वाली, कोई नहीं टिक सकता था उसके सामने. किसने सोचा होगा कि मैं उस उनमें से एक इलाइट टॉप से अब मिलूँगा, वो है ना. और वो भी वो जो वो क्या नाम है जो बैटल जो स्टार्ट होने वाली है उससे 10 साल पहले मिल जाऊँगा मैं इनसे. 10 साल बाद वो बैटल स्टार्ट होएगी लेकिन मैं उनसे 10 साल पहले ही मिल जाऊँगा. ये जो स्केलेटन्स हैं क्या ये वे बच्चे हैं जो मर चुके हैं जिन्हें इसने खाया है? हाँ गुस्सा आ गया. देखने में लगता है कि जो बच्चे हैं इनके मरे हुए बच्चों को देख के तुझे गुस्सा आने लग गया है. हाँ ओहो चिंता मत कर, वे सब बच्चे मरे नहीं हैं, अभी भी जिंदा है मेरे पेट के अंदर. तू चाहे तो मैं तो उन्हें जिंदा वापस कर सकता हूँ, उन्हें वापस ला सकता हूँ अगर तू चाहे तो. हाँ बचाओ मुझे. मम्मी कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है. ओ गुस्सा. दूसरा हाथ भी गया. वो चिल्ला रहा है कि हाँ मेरा हाथ. ये बकवास करना बंद कर. मरे हुए बच्चे वापस नहीं आ सकते. मेरा हाथ तूने मेरा हाथ काट दिया. ओ ये क्या, वापस आ गए मेरे हाथ तो कम्प्लीटली रीजनरेट हो गए. चालू कहीं का. ठीक है. जितने सीक्रेट्स मेरे पास हैं उतने ही सीक्रेट तेरे पास भी हैं, मैं इतना समझ गया हूँ अब. लेकिन लेकिन जो ओसिरिस है वो जो जीनियस जो है इनका बास्केटबॉल का जो जीनियस है उसे भी मिड रेंज ग्रेजुएटर की जो रैंक है वो हासिल करने के लिए 30 साल का होना पड़ा, तब जाके वो वाली वो ले पाया, रैंक ले पाया. लेकिन तूने जो कि अभी एक 17 ईयर्स का ही है उसने ये रैंक ले ली. बहुत ज़्यादा इरेगुलर है ये तो, खास है तू. एंड ऊपर से तेरे पास वो होली वेपन भी है बजल बुक, तो तू कुछ तो बंदा है. तो इसलिए इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि तू फ्यूचर में जाके एक बड़ा खतरा बन सकता है हमारे लिए. तो अच्छा होगा कि मैं तुझे अभी मार दूँ यहाँ पर ही इसी समय. मैं नहीं हूँ जो मरने वाला है, तू है जो मरेगा अब. लड़ाई स्टार्ट हो गई है. मरेगा तो नहीं अपना एमसी, तो कंफर्म है मुझे.
इसका नाम इसका मिडिल नेम वैन है, विकार वैन बास्करवाइल वैन। तो एंड इसके और मेरा ली है, जो भी इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर मेरा नाम ली है, बीच में मिडिल नेम जो है फैमिली नेम ली है। तो इसलिए उसकी पावर्स और मेरी पावर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बास्केटबॉल उसका रूल है कि इसमें जो बच्चे डायरेक्ट ब्लड लाइन से आते हैं और जो अलग ब्लड लाइन से आते हैं उनकी उसमें लर्निंग में डिफरेंस रहता है। तो जो इसका वैन है ना, इसलिए ये सिर्फ 4th टेक्निक तक ही सीख पाएगा, इससे उससे आगे नहीं सिखाया गया होगा। लेकिन इसलिए ये मुझे नहीं हरा सकता, क्योंकि मुझे 10th टेक्निक तक आता है। वो 10th नहीं 6th टेक्निक तक आता है मुझे, क्योंकि ये लिए ना सबसे उस वाली का, तो इसलिए इसे 6th टेक्निक तक सिखाया गया है, तो इसलिए मुझे नहीं हरा सकता। भास्कर भाई 6th टेक्निक यूज़ करी उसने अब। हाँ, इसे भी आती है, इसने भी यूज़ कर दी भास्कर भाई 6th टेक्निक। हाँ, ये बंदा 6th टेक्निक भी जानता है। लेकिन मुझे पहले ही पता था, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इस बंदे के पास ये और भी कुछ चीज़ें छुपा रहा होगा, तो इसलिए मैं इसे अब फिर भी मार सकता हूँ। क्या करा, एक और नई टेक्निक भास्कर भाई 7th टेक्निक यूज़ कर दी भाई ने। हाँ 7th फैंक, ये 7th टेक्निक भी यूज़ कर सकता है। लेकिन एक 17 साल का बच्चा कैसे जानता है 7th टेक्निक, जो कि सिर्फ जो इनका पैटरेज है उसे ही अलाउड है जानना, हम भी नहीं जान सकते इस टेक्निक को। तो ये कैसे जानता है, बांट दिया पेट में। ये जो डीमंस होते हैं ना, ये जो ह्यूमंस हैं इन्हें सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और इनके ऊपर इनसे अच्छे से बात नहीं करते, मतलब देखते नहीं, इन्हें छोटा समझते हैं। इसलिए ये जो बड़े अपनी ख्याल मोड़ने वाले डीमंस होते हैं ना, इन्हें पागल बनाना एक पीस ऑफ केक के जैसा है, बच्चों जैसा है, बिल्कुल आराम से पागल बना सकते हैं इन्हें। जो हीरो थे जिन्होंने इस वॉर को एंड किया था, वो भी सारे के सारे जो इलाइट क्रॉप्स थे उन्हें नहीं ढूंढ पाए और उन्हें पनिश नहीं कर पाए। लेकिन अब डिफरेंट है, जो वो फॉल है, जो लड़ाई है, वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। एंड अभी जो ये 10 इलाइट क्रॉप्स है, ये इनकी पावर से भी कम है, एंड ये अभी छुप रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं इन्हें अभी मार दूँ तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। ओए, तो तेरा प्लान ये है ना कि तुम आगे जाके जो ह्यूमन रेल में एंड जो डीमन रेल में उन्हें एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो, है ना? अगर मैंने तुझे और तेरे दोस्तों को भी मार दिया तो तुम्हारा वो प्लान ख़राब हो जाएगा ना? क्या उस प्लान को ख़राब करने से मुझे अच्छा फील होगा? उससे पूछ रहा है कि मुझे अच्छा फील होगा क्या अगर मैंने तुम्हारा प्लान ख़राब कर दिया तो? हरामी बेचारे को पूरा वो कर रहा है। एक मामूली सा इंसान मुझे डरा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बकवास इंसान। ओह, ब्लड का वो कर दिया भाई कुछ। हाँ, एक थ्रोन, वो भी ब्लड का बना हुआ। नहीं, घोड़े के पैर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एंट्रोमियस अपना असली रंग, अपनी असली फॉर्म एक मामूली से इंसान को दिखाऊंगा। टाडा, ये रही मेरी असली फॉर्म, देख ले बेटे। बहुत ही भंटाल लग रहा है। देयर, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं तेरी जो पावर्स हैं उन्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि हाँ भाई तेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पावर्स हैं, लेकिन बस इतना ही था जो तू कर सकता था, अब तो कुछ नहीं कर सकता। मार अब। लेकिन अपना एमसी इतनी जल्दी हार थोड़ी मारेगा। कर ले जितना ट्राई कर सकता है और मार काट दे इन्हें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काट लिया पीछे से। आहा, बस इतना ही काफ़ी था, अब तू ख़त्म है बच्चे। क्या भाई, इतनी छोटी सी इंजरी से मैं मर जाऊंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लड, एंडलेस ब्लड अब्जॉर्प्शन, खून निकालना शुरू कर दिया। ये मेरी एबिलिटी है कि मैं ब्लड को कंट्रोल कर सकता हूँ। जब तक मैं किसी जिंदा इंसान के आगे हूँ, सामने लड़ रहा हूँ, तब तक मैं अनडिफीटेड हूँ। क्योंकि अगर एक बार तेरा ब्लड मैंने सारा खींच लिया तो तू मर जाएगा, तेरे अंदर ब्लड ही नहीं बचेगा तो तू ख़त्म हो जाएगा। विक्रमैन बास्करवाइल, ये रही इसकी टेक्निक। 10 क्रॉप्स, एंडोमोलियस, रिस्क रेटिंग S+, है ना? गेट ऑफ अंडरडॉग, है ना? ओके, हाँ। लेकिन यार एक चीज़ समझो मुझे, देखो अब तो चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन मुझे एक चीज़ सही लगी कि इस बंदे की जो एबिलिटी है, अगर अपना MC ने इसे मार दिया तो इसका अपना MC इसकी एबिलिटी ले सकता है।
कि जिन्हें नहीं पता है मैं दोबारा बता दूं कि अपने एमसी के पास कई पावर है, वो जो बजल बूम है, कि वो सामने वाले की एबिलिटी छीन सकता है। तो अगर अपने एमसी ने इसे मार दिया तो अपना एमसी इसकी एबिलिटी ले सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होगी, क्योंकि अपने एमसी को भी तो आधे टाइम इंसानों से ही लड़ना है ना। भाई साहब क्या ही कमाल की चीज़ होने वाली है। बट या चला गाइस, ये था चैप्टर 171 के लिए। चैप्टर 72 करेक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।